हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं डायबिटीज अवेयरनेस पे बेस्ड इस खास सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आखिर कब तक हम डायबिटीज को एक मीठा जहर मान के उसे सहते रहेंगे? आखिर कब तक हम डायबिटीज को अपनी किस्मत मानकर उसके साथ चलते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम डायबिटीज से लड़ना शुरू कर दें। और हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा नेचुरल फूड सप्लीमेंट बनाया है जो डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च की और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए आपके योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडिया मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडिया मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे चहीते डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर जी, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। ये एक ऐसा शो है जहां आप हमें कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज है या आपके जानने वालों में से किसी को भी है मधुमेह, तो आपके सारे सवालों के जवाब इसी शो पर मिलने वाले हैं। स्क्रीन पे फ्लैश करते नंबर्स पे कॉल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग एंड ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, तो डायबिटीज की एक ऐसी स्टेज जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है या फिर आईसाइट पे फ़र्क पड़ने लगता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी रिवर्सल पॉसिबल होता है या कितना पॉसिबल होता है? वेल, अगर आप स्पेसिफिकली आईसाइट के बारे में पूछ रहे हैं तो कहना चाहूँगा कि अगर एक बार रेटिना डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर फिर लेज़र्स का सहारा लिया जाता है, लेज़र से रिस्टोर किया जाता है और डेफिनेटली हाँ, आईसाइट रिस्टोर की जा सकती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसी वजह से हम लोगों को इतना अंधा होते नहीं देख रहे। आज अगर ये लेज़र नहीं होता तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अंधे होते और वो उस टाइम पे वैल्यू कर पाते कि कितनी बड़ी गिफ्ट जो थी आंखों की रोशनी, इसको उन्होंने खो दिया। लेकिन अगर हम पैरामैकुलर रीजन की बात करें तो उस पर भी असर पड़ता है, यानी कि हमारी आईसाइट, जी, हमारा जो जहाँ से हमारी आईसाइट एडजस्ट होती है, यानी कि आपने देखा है कि मैक्युलर डिजनरेशन का जब कहा जाता है तो मैक्युला जो होता है हमारा फोकस वाला एरिया होता है। अच्छा, okay। और उससे जैसे एज बढ़ती है तो हमें चश्मे का सहारा लेना पड़ता है, जिसके अंदर पढ़ने के लिए जब मुश्किल आती है तो वो मैक्युला ही डिजनरेट होता है। और जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज होता है तो मैक्युलर रीजन भी डैमेज होता है और वहाँ से आईसाइट और ख़राब होती है और चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है। और आगे फिर ये बढ़ के साथ साथ मिलजुल के पैरामैक्युलर, मैक्युलर रीजन और रेटिना वाला इलाका बिगड़ के डैमेज हो जाता है। तो हम अगर कोशिश करें शुरू के अंदर ही, अगर मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप शुरू से ही ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर कि आपकी आईसाइट जा सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, तो क्यों खिलवाड़ करें, क्यों मजाक करें अपने जीवन के साथ, क्यों ना अभी से चौकन्ने होकर चलें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। बाकी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप डायबिट प्लस ले रहे हैं तो इसके अंदर स्पेसिफिकली ल्यूटिन है, ज़ीज़ैंथिन है, जो पैरामैकुलर रीजन के ऊपर काम करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन देते हैं आपकी आईसाइट को। और रेटिना जो हमारा है, जहाँ से स्पेसिफिकली पर्दा जो होता है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है, उसको भी प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप इसको लगातार लेते रहेंगे तो हम
एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहेंगे तो एक तरफ से हम पानी डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से हम आग लगा रहे हैं। तो प्लीज़ आग मत लगाइए, पानी हमने बहुत दिया है, और क्यों ना हम एक शांत इलाके के अंदर पानी डाल डाल के अपने इलाके को बिल्कुल ठंडा रखें, स्वच्छ रखें। डॉक्टर जी, आपके ये एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से ढेर सारे लोग आपसे बात हमेशा करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक ऐसे कॉलर हैं, एक युवा है हमारे जो जिनका नंबर लग चुका है। सो लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक्स। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ। मैं अभी जमशेदपुर से बात कर रही हूँ। यास्मीन जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। तो अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं डायबिटीज के बारे में, तो यही आपका मौका है, प्लीज उनसे बात कीजिए। जी यास्मीन जी, नमस्कार। हाँ जी सर, हाँ थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। जी। मैं तो लास्ट 2 ईयर से वेट में थी कि मेरी बात हो जी। आपसे, और आज ऐसे मौके पे बात हुई है। जी। थैंक यू जी, और यास्मीन हाँ, जी कहाँ और से आप- बात कर रही हैं तो आप एक हमसे? बात के लिए और थैंक्स कहना चाहती हूँ सर। जी बताइए। कि आपके मेडिसिन की वजह से मुझे मैं पिछले 7 ईयर से डायबिटीज में थी सर, लेकिन इंसुलिन भी इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन मेरा इंसुलिन भी खत्म हुआ। उसके बाद मैंने अच्छा। आपके डाइट प्लान को फॉलो किया, जी, डायबिटॉल जी, लिया जी। और सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात हुई कि मुझे एक बेबी हुई है। फैंटास्टिक यास्मीन जी, फैंटास्टिक। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ी आपने न्यूज़ दी है। चलिए इस स्टोरी को जरा थोड़ा रिवर्स करके, फास्ट बैक करके हम जरा लेकर चलते हैं। 7 साल पुरानी डायबिटीज, और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अभी जमशेदपुर झारखंड से बात कर रही हूँ जमशेदपुर सर। से। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 26 है। 26 है। और डायबिटीज कब से है आपको? मुझे लास्ट 7 ईयर से है सर। 7 ईयर्स से। और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे? वजन ज्यादा था? पीसीओडी वगैरह कुछ तो नहीं था आपका? नहीं, मैं तो अंडरवेट थी सर। अंडरवेट और थी। मुझे जो डायबिटीज डिटेक्ट हुए थे मेरी फर्स्ट बेबी के टाइम में, मुझे जो रूटीन टेस्ट हुआ था उसमें मेरा ये डायबिटीज निकला था। अच्छा जी। तो दैट टाइम से, हाँ, उस समय से मुझे जो इंसुलिन लगे तो लगे ही रह गए। अच्छा, तो इंसुलिन लगी तो लगती ही रह गई। यस और सर। आपको टाइप 2 डायबिटीज है? फिर भी हाँ जी। कभी भी 300-200 से कम ही नहीं होता था शुगर लेवल। अच्छा जी। और कितनी इंसुलिन लगाते थे आप? यस सर। कितनी और एक इंसुलिन? दिन मैंने टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा, आपको देखा, बातें सुनी, तो फिर मैंने ऑर्डर करके ये डायबिटॉल एंड डायबिट प्लस मंगाया। फिर आपके फादर से मेरी बात हुई। जी। उन्होंने हाँ जी मुझे डाइट प्लान के बारे बताया। फिर शालिनी मैम एंड आपकी पूरी टीम ने मेरी काफी मदद की। टिल टुडे, आज तक वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। जी, और आगे भी करते रहेंगे। बहुत यस सर, बहुत बहुत थैंक्स सर। ये तो पहले मुझे ये बताइए, आप कितनी इंसुलिन लगा रहे थे और कितने समय में आपकी इंसुलिन बंद हुई? मैं पहले लेती थी सर 22 एंड 18 यूनिट, बस ये लेवल से 22 इस तरह के ही लेती थी। तो 40 रात यूनिट में- आप रोज लगाते थे, सुबह शाम, और मिक्सटार्ड लगाते थे आप, शॉर्ट और मिडिल एक्टिंग इंसुलिन, और उसके बाद आपके लेवल 200-300 तक रहते थे? हाँ, क्योंकि वो डाइट में कोई चेंजेस नहीं थे सर। जी। वो सारे में हाँ। और कितना समय लगा आपको लेती थी, कुछ डाइट प्लान वगैरह था ही नहीं। जी। पर जब से मैंने डाइट प्लान आपका यूज किया जी। तो आपकी- काफी फर्क हुआ सर। तो कितने और समय में even- आपकी इंसुलिन बंद हुई? कितने समय में इंसुलिन बंद हुई आपकी? इंसुलिन मेरी बंद हुई सर। मैंने नवंबर फरवरी से मेडिसिन लेना शुरू किया एंड 3 मंथ्स के अंदर मेरी इंसुलिन बंद हुई थी तो सर। 3 महीने के अंदर इंसुलिन बंद हो गई थी। और पहले हफ्ते में और पहले महीने में कितनी इंसुलिन कम हुई थी आपकी? मैम तो 2 यूनिट्स करके रिड्यूस करवाती थी। 2 यूनिट्स करके करवाती थी, और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आपकी 3 महीने के अंदर 40। जब मैं प्रेग्नेंट हुई जी। तो उनसे फिर मैंने कंसल्ट किया। जी। डॉक्टर आपकी जो डाइटिशियन शालिनी एंड श्रुति मैम वगैरह हैं, जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अभी इंसुलिन लेते रहना होगा, और एंड आपका जो पाउडर था जी, डायबिटॉल का। जी। हाँ जी सर, वो लेना है आपको, कैप्सूल नहीं लेना है। जी। तो मैं वो लेती थी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे 10 एंड 8 यूनिट रहते थे इंसुलिन। अच्छा जी। तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थे आप?
ओके। सर, नवंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई थी। जी जी जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी जेस्टेशनल डायबिटीज यूनिट हुई है रहती थी। आपको? जी जी। और उस टाइम पे आप लेते रहे और लेवल्स आपके बिल्कुल ठीक हो गए? यस सर, और मुझे तो ये भी लगा कि मैंने शायद ही कभी एक आध बारी जो मैं थोड़ा सा बदतमीजी करके कुछ मैंने ले लिया था, आइसक्रीम वगैरह थोड़ा सा खा लिया था, तो बस वो 200 टच किया था, लेकिन कभी भी मेरे 200 टच ही नहीं किए सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बस जो लेवल था विदिन 100, 120 में इसी में रही थी। वेरी गुड। सुरक्षा चक्र में थे आप। और अभी आपका बेबी बॉय है या गर्ल है? कितना बड़ा हो गया? गर्ल है सर, 3.38 kg की बेबी हुई है। 3.8 मैंने kg। वीडियो क्लिप वगैरह भेजा है मैम को। फैंटास्टिक। अपनी जी सर, वीडियो आपके जरूर वहाँ। भेजिए, अपनी और अपने बेबी गर्ल की, हम देखना चाहेंगे। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। जी। एक्चुअली अभी जो मेरी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके TSH बढ़े हुए हैं। TSH तो- बढ़े हुए हैं? यस सर। जी, तो थायराइड अभी से बचपन से डायग्नोज हुआ है? जी। तो ये इससे तो प्रॉब्लम तो होगा सर। उन्होंने कहा था कि अभी 10.63 है, तो 15 डेज के बाद इसका रिपीट टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने कि अगर बढ़ता है तो वी विल इंट्रोड्यूस द मेडिसिन। जी, अभी उसको ट्रीटमेंट करते रहिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ चिंता मत कीजिए। सर ये जो अगर मैं अपने लिए थायराइड का ट्रीटमेंट लूँ तो वो कितने दिन का है सर? थायराइड का मुझे वहाँ जाना होगा? थायराइड का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, याद रखिए हमेशा। Yes, और sir. थायराइड को अगर हमने लाइफ लॉन्ग कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए नैया पार हो गई आपकी। इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। आप देख चुके हैं कितना तंग करता है आपको। तो आप हमसे जब मिलेंगे तो मैं आपको बेहतर बता सकूंगा। लेकिन उन व्यूअर्स के लिए कि बाई चांस जिन्होंने कभी छोड़ दी हो बीच में दवा, तो प्लीज शुरू कर लें अपनी थायराइड की मेडिकेशन, क्योंकि फिर से इतना बिगड़ेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। और यास्मीन जी, डायबिटॉल एंड डायबिट प्लस दोनों ही लेना हो रहा है जी, तो और ये अगर कंटिन्यू रखूं सर? अगर आपके लेवल्स 120 के नीचे चल रहे हैं दोनों और इंसुलिन बंद हो चुकी है और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कोई नहीं है, तो धीरे धीरे डायबिटॉल को भी कम करके आप बंद कर सकते हैं और इसी रेंज के अंदर चलते रहें। और अगर कभी बढ़ जाते हैं तो डायबिटॉल को ऐड कर सकते हैं। और भूलिए मत कि हफ्ते में एक दिन पार्टी पे जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यास्मीन जी, याद रखिए कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी लिस्ट बनाएं पूरे हफ्ते और एक दिन जाके उसको अच्छे से खा के आएं और अपनी जीवन एंजॉय करें। बहुत बहुत हेल्प किया है सर। मेरी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे आपका थैंक्स करूं। मत समझिए। 2 साल से टीवी में आपको देख देख करके सोच रही थी कि कैसे थैंक्स बोलूं, क्या करूं, पता नहीं। मत समझिए, बहुत दुआएं क्योंकि सर आपको मिली है। बहुत जी, बहुत 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 और धन्यवाद। ऐसे ही आप डेवलप करिए सर, बहुत- सबके लिए आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि मत समझाइए, मैं समझ चुका हूँ और समझने वाले को सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है, बताना नहीं होता। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स भी समझ चुके हैं कि क्या आप हमें समझाना चाहती हैं। तो यास्मीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। लेकिन वीडियो मत भूलिएगा, हम देखना चाहेंगे आपको। हमसे मिलिए जरूर जरूर। सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। और पूरे जमशेदपुर को हमारा बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। अगर आपके पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप डॉक्टर जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपना एक वीडियो शूट कीजिए और हमें मेल कर दीजिए। पर अगर आज और अभी आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर्स पे डायल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। या फिर अगर आप इस एपिसोड को दोबारा फिर से देखना चाहते हैं तो आपके पास एक और मौका है। ऑनलाइन जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए उपस्थित होंगे। डॉक्टर जी, ये इस केस में बहुत कुछ था। इनको थायराइड भी था, डायबिटीज़ इनको भी है, इनके हस्बैंड को भी है, तो बच्चे को भी हो सकता है क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज़ है और बच्चे को भी थायराइड पॉजिटिव निकला है। तो ऐसे केस में बच्चों को भी बचपन से ही डायबिट प्लस देना चाहिए एज अ सप्लीमेंट? वेल एब्सोल्युटली, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा और अगर वो वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो जितनी जल्दी शुरू कर लें उतना अच्छा रहेगा। और जस्ट लाइक अ मल्टीविटामिन, और एक्स्ट्रा वेट कैरी करेंगे तो और ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगी साथ में। तो एक्सरसाइज और खाने की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डायबिट प्लस एज एन एड ऑन आता है हमेशा। वेल डॉक्टर जी, सक्सेस स्टोरीज़ के जो वीडियोस हैं बहुत भारी संख्या में हम तक पहुंच रहे हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो उसमें से जो मैंने एक हैंड पिक किया है वो दिखा दिया जाए। वेल आपके लिए भारी संख्या होगी, मेरे लिए तो अभी भी बहुत कमज़ोर है। मैं तो चाहता हूँ इतना हो कि मैं उनके अंदर समा ना सकूँ, इतने सारे में। वेल उनमें से ही एक है जो आई एम श्योर हमें इतनी खुशी देगा कि खुशी का ही ठिकाना ना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। मेरा नाम देवकी चौहान है।
और मैं डॉक्टर साहब का प्रोग्राम मैंने जनवरी में देखना चालू करा था, एकदम अचानक लग गया मेरा। तो मैंने देखा 2-4 दिन तो मैं देखती रही, तो मेरे को कोई ख़ास समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने देखना चालू करा तो मुझे समझ आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपनी मतलब जो डायबिटीज़ की वो खाती हूँ। तो वो मैंने फिर डॉक्टर साहब को मतलब फ़ोन करा, फ़ोन करके और अपनी सप्लीमेंट मंगाई। और उसके बाद मेरे को धीरे धीरे आराम आने लगा। तो मेरे शरीर की हाथ पैरों में दर्द था और मेरे बदन में मतलब काफ़ी जलन सी महसूस होती थी। वो सब कुछ मेरे को सब प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। मेरा पहले तो लेवल था कि मतलब इस तरह के मतलब 200, 250, 300 तक चला जाता था, लेकिन 300 के बाद अब मेरे को मतलब 84, 85 इस तरीके से मेरा खाने के बाद आता है। मैं तो और लोगों को वैसे यही कहना चाहूँगी कि सभी डॉक्टर साहब की दवाइयाँ लें, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताइए डॉक्टर जी, अब आपकी खुशी का ठिकाना है या नहीं? वेल, यही कह सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए कि हम आपकी ज़िंदगी छू सके। और मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ें, जिस तरीके से अपने डायबिटीज़ को आपने संभाला है, इसी तरीके से अपने जीवन में भी सक्सेसफुल रहें, प्रगति करें। और उसके बाद जब प्रगति करें तो देश के बारे में सोचें। जब हम देश का कुछ करेंगे उसके बाद हम दुनिया के बारे में सोचेंगे और दुनिया को बताएंगे कि अगर फ्यूचर के अंदर इनोवेशंस आएंगी, टेक्नोलॉजीज आएंगी और कुछ बदलाव आएगा अच्छे सच्चे दिलों वाले इंसानों का, तो भारतवर्ष ही आएगा। इसी के साथ लेते हैं एक और फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, धन्यवाद मैडम। मैं शीशपाल बोल रहा हूँ, सेक्टर 8 द्वारका, दिल्ली से जी। शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ जी? जी बिल्कुल, डॉक्टर जी यहीं पे हैं और वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं बात करना बंद करूं ताकि वो आपकी आवाज सुन सकें। तो लीजिए, बात कीजिए उनसे। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको। पहले तो मुझे बहुत बहुत मुबारक सर। अगर आप आज से 14 साल पहले सर आप आते दुनिया में तो मेरी दुनिया ही बदल जाती सर जी। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। अब सर मैं जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ 3 महीने से जी जी, और अब 4था महीना मुझे हो गया है। मेरी डायबिटीज बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड हो गई है जी। जो नीचे खाना खाने से पहले की 90 की रेंज में है और जी। खाना खाने से बाद की 120 से नीचे की है। अच्छा जी, फैंटास्टिक। 117, 118 ऐसे रहती है सर। सुरक्षा चक्र में हैं आप। और अब मैं लगभग 5 से 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरा वेट बिल्कुल कंट्रोल हो गया है जी। और ऐसा जवान महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो सर, आपने अपने आप को बुढ़ा कब से समझना शुरू कर दिया था? सर जी मैं तो जो है ना 14 साल से डायबिटीज का पेशेंट था जी। ऐसा लगता था पता नहीं कितने दिन और साल जाएगा, 10 एक साल लाइफ चलेगी जब ना चले। अच्छा जी। और अब तो मैं सर जी मुझे एनर्जी मिल गई। कोई कहता ही नहीं है, कोई मैं 51 में रन कर रहा हूँ, तो कोई कहता नहीं। मुझे 40 का बता रहे हैं आप लोग। क्या बात है, 11 साल साफ कर दिए आपने ऐसे ही चुटकी बजा के 3 महीने के अंदर। 6 से 7 किलोमीटर सुबह दौड़ता हूँ। वेरी गुड। और डाइट बिल्कुल जो है उसने सजेस्ट कर रखी है उससे देता हूँ। सुबह मूंग की दाल और चना ये खाता हूँ जी जी। और दोपहर को 2 चपाती 3 चपाती और शाम को दूध और बादाम। आपका जो वजन है वो कितना कम हुआ है? मेरा वजन लगभग हो गया जी 7 से 8 केजी कम। 7 से 8 केजी कम। और कमर से इंचेस कितने कम हुए आपके? कमर तो मेरा जो पेट वेट है सब खत्म ही हो गया सर जी। मैं लड़का सा लगने लगा अब आदमी से। लड़के लगने लग गए आदमी से, अरे। पेट खत्म। फैंटास्टिक। कोई मुझे कहता नहीं मैं आदमी हूँ, सब लड़का कहता है। 51 में रन कर रहा हूँ और 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ। सुबह 8.5 किलोमीटर दौड़ा हूँ आज जी और बिल्कुल ओके जी। और सारे जो लोग वहां पर सुबह एक्सरसाइज करने आते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये कैसे कर जाते हैं इतना। और पहले जो मुझे जो खुश्की सी रहती थी, होठ सूखे रहते थे, जी। ये मेरी स्किन सूखी सी रहती थी, आज की डेट में बिल्कुल जो है ना ऐसी चिकनी है, बिल्कुल चकाचक है। फैंटास्टिक। चेहरा चमक गया सर जी, रौनक, चेहरे पे नूर आ गया। नूर आ गया चेहरे पे, रौनक आ हाँ गई। सर। शीशपाल जी, आप काम क्या करते हैं मुझे बताइए। मैं सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं MTNL में हूँ, जो है ना केयर टेकर हूँ बिल्डिंग का। अच्छा, बिल्डिंग के केयर टेकर हैं का आप। काम है मेरे पास, भाग दौड़ का ही काम है। 6 बिल्डिंग है तो उनकी लुक आफ्टरिंग है मेरे पास। तो आपकी लुक आफ्टरी जो हो रही है अभी 6 बिल्डिंगों हाँ, की, उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आई है आपकी लुक आफ्टरी में?
सर इम्प्रूवमेंट में तो आप बताऊँ, मैं तो अब जवान हो गया सर जी। बिल्कुल जवान हो गए। और आपने और क्या तरह से लाइफ बढ़िया होगी सर जी, अच्छी रन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कोई ऐसा महसूस ही नहीं करता, मुझे सब चीज बीपी कंट्रोल हो गया, शुगर कंट्रोल बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी टाइप की। रात को सुबह 10 बजे सोता हूँ जी, और सुबह 4:30 बजे एग्जैक्ट अपने आप आँख खुलती है सर जी। रात में किसी ना कोई उठता है, एक बार अगर सो गया बेड पे तो सो गया सर। फैंटास्टिक। ऐसी होनी चाहिए लाइफ। गलत कह रहा हूँ मैं अगर किसी की लाइफ हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए सर, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ में सर। मत करिए मेरी तारीफ। पहला मेरे को वो बताइए जो आपने पहली स्टेटमेंट दी थी, 14 साल से कुछ हुआ था, क्या पैदा हुआ था वो मेरे को समझ में नहीं आया था। 14 साल से सर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 14 साल से था। जी 14 साल से जी। तो 14 साल से जब मुझे डायबिटीज शुरू हुई जी, तो मेरी जो डायबिटीज थी सर जी 550। 550? हाँ जी। ओहो। तो 550 थी और नीचे की भी काफी थी, बहुत बड़ी हुई थी जी। तो मुझे जो है ना चक्कर से आए करे थे जी। तो ऐसी मैंने चेक करा ली, किसी ने कह दिया तो मेरी डायबिटीज बहुत पाई, तो मुझे घर पकड़ना मुश्किल हो गया सर। अच्छा जी। घर पकड़ना जब मुश्किल हो गया, खैर मैंने फिर जो है ना एक और मेरे साथी थे, उनसे कांटेक्ट करा, उन्होंने जो डाइट वाइट कंट्रोल करनी बताई ये है, तो तब से फिर मैं जो है ना दवाई वाई खाने लग गया सर जी। तो 14 साल से दवाई खा रहा था, चल तो रहा था, कभी तो ये मतलब 200, 250, 300 की रेंज में आ जाती थी, कभी कंट्रोल हो जाती थी। अच्छा जी। और अब तो बिल्कुल 4 महीने से बिल्कुल वेल सेटल्ड है कतई सर। तो आपको सिर्फ 37 साल के अंदर इतनी जबरदस्त डायबिटीज हुई थी? और सर जी मेरा वेट लगभग 84 kg था। जी। और आज की डेट में मेरा वेट जो ना 70-71 है सर। फैंटास्टिक। कितना फर्क पड़ गया, बिल्कुल लड़के बन गए आप। बिल्कुल हाइट मेरी 172-73 सेंटीमीटर है जी। तो वहीं पर बिल्कुल परफेक्ट रेंज में पहुंच गए और ऑटोमेटिकली मेरा बिल्कुल जो है ना लेवल में है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर आ रहा हो, ये आ रहा, बिल्कुल मेरा प्लेट जो है ना सर जी ऐसा था जैसे घड़ा। अच्छा, पहले जैसे घड़ा, जैसे किसी ने घड़ा बांध दिया हो पेट पर। अरे तो ये फैट वेट कहाँ चला गया, यही मुझे समझ में नहीं आता, सब कपड़े ढीले हो गए सर। ये आप शीशपाल जी नीचे को भागती है अब। शीशपाल जी, पैंट भाग गई, खिसक गई, निकल गई, उतर गई, सब समझ रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो जरूर भेजिए आप हमें। MTNL के अंदर हैं आप, तो वीडियो जरूर हमें भेजिए। मैं आपकी ये जो स्टोरी है वो देखना भी चाहूंगा। आपकी आवाज में जो इतना जोश है, घबराइएगा मत। स्पेशली जहाँ ये वॉक करने के लिए जाते और हैं, स्पेशली जब आप वॉक करने जाते हैं, अपनी वीडियो वहां पे बनाइए, कैसे आप दौड़ते हैं वहां पे, कैसे आपके अंदर जोश, कैसे चेहरे के ऊपर रिएक्शन भी शूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नूर आपके चेहरे पे आ गया, चमक आ गई। बहुत लोगों को बताता हूँ उनका प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा है, जो डायबिटिक पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। शीशपाल जी, मैं उनके बारे में चिंतित नहीं हूं, मैं आपकी कहानी देखना चाहता हूं। आप मुझे अपनी स्टोरी जरूर भेजिएगा, वीडियो के रूप में हम जरूर दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स से, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी आपको देखना चाहते हैं। 2 कैप्सूल सुबह ले रहा हूँ, 2 शाम ले रहा हूँ जी। और कोई गोली वगैरह तो नहीं ले रहे एलोपैथिक? जो आपका जो प्रोग्राम देखता हूँ उसमें यही देख रहा है कि जब तक हम सजेस्ट ना करें आप उस वाली गोली को मत छोड़िए, तो अब मैं आधी ले रहा हूँ, वो जो पहली जो उसको भी कम करते रहिए। हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात कीजिए, उसको भी धीरे धीरे बंद कीजिए। मैडम सुरुचि से बात करता हूँ कई बार जी। और उसको और 1/4 करके कम कर सकते हैं जैसे आपके लेवल्स। ठीक है सर। तो इसी तरह से वीडियो भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे को मिले और वीडियो नहीं मिली तो आपको खतरा होने वाला है, काफी पहले बता रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी, नमस्कार। और पूरे द्वारका इलाके को हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू शीशपाल जी, थैंक यू। शीशपाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक है मैडम, ओके, धन्यवाद जी। डॉक्टर जी, इतने सारे साइड इफेक्ट्स, वेट लॉस हो गया, जो पेट का घड़ा बन चुका था वो अंदर हो गया, स्किन ग्लो कर रही है, मुंह का रूखापन खत्म हो गया, दौड़ने लगे हैं लोग, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, द लिस्ट इज नॉट एंडिंग। चमक आ गई, रात को सो जाते हैं 10 बजे, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं ध्यान दिया कि आदमी से लड़का बन गए, आदमी से लड़का, विच इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। और शायद आपने आज इंग्लिश का एक और फ्रेज सीखा होगा, लुक आफ्टर करते हैं वो, और लुक आफ्टर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि 6 बिल्डिंग संभाल पा रहे हैं। और अमेजिंग, अगर हम एक सिर्फ फूड सप्लीमेंट और अपने सपोर्ट के साथ इस तरह से एक इंसान के जीवन के अंदर इतनी खुशियां खोल सकते हैं और उसकी लाइफ एकदम ट्रैक पर ला सकते हैं, तो थैंक यू गॉड मुझे बनाने के लिए और मुझे इस लायक बनाने के लिए। पर 14 साल की डायबिटीज़ से जूझने के बाद इन्हें जब 3 से 4 महीनों में ही इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं,
इस वजह से इनके आवाज़ में जो जोश था, जो खुशी थी, वो साफ जाहिर हो रही थी। और वो आपसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल, वो बस यही चाहते थे कि उनके चहेते डॉक्टर जी उनसे बात करें। जी, और ऐसे ही पेशेंट्स मेरे चहेते हैं जो बिल्कुल फॉलो करते हैं और उनको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, लापरवाह होते हैं और फिर उनको थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी संभल जाते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। वेल डॉक्टर जी, समय की थोड़ी सी कमी है, पर ऑब्वियसली आपको हम बिना स्पेशल मैसेज और टिप के जाने तो देंगे नहीं। तो अब वो समय आ गया है जिसका इंतज़ार हमारे सारे व्यूअर्स को होता है, आपका स्पेशल मैसेज। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। तो दोस्तों, वादा किया है, फिर से निभाएंगे और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च, खाली शब्दों की जगह अब फैक्ट्स के साथ बात करना शुरू करेंगे। तो एक और रिसर्च है हमारे सामने जो बताती है कि स्टडी लिंक्स ग्लाइफोसेट टू ऑटिज्म, पार्किंसनिज्म एंड अल्जाइमर्स। शायद आपने ऐसी बीमारियों का नाम सुना हो, ऑटिज्म जिसको कहते हैं, जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट की कमी आती है और वो बच्चे कुछ अजीब सी शक्लें बनाते हैं, ठीक तरह से स्कूल में पढ़ नहीं पाते, उनका फोकस नहीं रहता, उनकी अटेंशन नहीं रहती। अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, एक बुढ़ापे के साथ आता है, और ख़ासकर रिसर्च बताती है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रहती है और उसके अंदर कंपन आ जाती है हाथों के अंदर, और वो अगर कभी आपने देखे हो बूढ़े लोगों के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, वो अल्जाइमर्स के ही साइंस होते हैं। तीसरी चीज़, पार्किंसनिज्म एक डिजीज़ होता है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो करंट होता है वो सही तरीके से नहीं पहुंचता, और उसके अंदर एल डोपा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यंग एज के अंदर भी लोगों को होता है, उनके शरीर के अंदर भी कंपन होती है, ट्रेमर होता है, और उनको दवाइयों का सहारा लेके ही वो कंपन बंद की जा सकती है। तो रिसर्च ये बता रही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जब इंसानों को दिए जाते हैं, इस तरह की डेवलपमेंट होती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, स्टडी लिंक्स ग्लाइफोसेट टू ऑटिज्म, पार्किंसनिज्म एंड अल्जाइमर्स, यानी कि उनके साथ कनेक्शन बताया जा रहा है, और इसके ऊपर हज़ारों करोड़ों का खर्चा हो रहा है ट्रीटमेंट के अंदर। और पूछिए उन लोगों से जिनको ये प्रॉब्लम है और वो कितने परेशान हैं। मैंने अपनी आंखों से कई अल्जाइमर्स के पेशेंट्स देखे हैं, पार्किंसनिज्म के पेशेंट देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखता हूँ। और दोस्तों, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि ये हो, दुश्मन को भी आप नहीं कहना चाहोगे कि इस तरह की बीमारियाँ हों। और अगर इन खानों के साथ, जिससे हम उपज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की कमी हो जाएगी, उससे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। और साथ साथ ये भी हमें पता चल रहा है कि जिस तरीके से बैक्टीरियाज, जो एंटीबायोटिक्स जिसके लिए बनाए गए थे, वो भी म्यूटेट कर रहे हैं, वो और स्ट्रॉन्ग होकर आ रहे हैं हमारे को इफेक्ट करने के लिए, इसलिए सुपर बग्स आज आ गए हैं। उसी तरीके से रिसर्च बता रही है कि इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट भी जो पेस्ट हैं वो म्यूटेट कर रहे हैं, वो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, वो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और एक दिन उस लेवल तक ना पहुंच जाएं जहां उनको मारना इम्पॉसिबल रहेगा। तो दोस्तों, नेचर की तरफ चलेंगे, नेचर के साथ चलेंगे, और जब तक हम ऐसे चलते रहेंगे तो खुशहाली रहेगी। और अगर हम अपना दिमाग लगा के, साइंस का एक गंदा रूप मेरे हिसाब से उनको लगता हो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे तो विनाश ही विनाश, और कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और इन थॉट्स के बारे में ज़रूर थोड़ा विचार करें। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे साथ इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और यहाँ आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, थैंक यू। वेल दोस्तों, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, पर आपके सवालों और डॉक्टर जी के जवाबों का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। हमारी फ़ोन लाइंस आपके लिए खुली हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।